Yes, good afternoon all of you. How are you students? कैसे हो बच्चों, आवाज आ रही है? Okay, good afternoon. आर्यन, लिपिका, प्रियांशी, अनीश। यस, लेसन 9 अपना कंप्लीट है। उसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है आपको इसमें? चैप्टर नंबर ट्रांसपोर्ट वो अपना कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ पूछना है आपको, कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ओके, अदरवाइज वी विल न्यू लेसन, लेसन नंबर 10। एनी मोर? और किसी को? आयुष, देवांश, लिपिका, एनी प्रॉब्लम आपको? प्रियांशी, सेजल, चैप्टर 9 में? ओके, वेरी गुड। बर्थडे आज देवांश का। हैप्पी बर्थडे देवांश। देवांश, हैप्पी बर्थडे। ओके, मोस्ट वेलकम। ट्रू और फॉल्स नहीं करवाएं, वो मैं करवा दूंगा। चैप्टर 9 के ट्रू फॉल्स वाक्य है ना? ओके, तो अभी पहले हम चैप्टर 9 के ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ओके, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज बाकी होंगे आई थिंक। ओके, तो टेक आउट पेज नंबर 66। फॉल्स कर लें हम पहले। व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ बिकॉज सभी स्टूडेंट क्लास में नहीं आता, अभी मैं कर देता हूँ। ओके, नव्या प्रजापति, आपके पास नहीं आया ये ट्रू फॉल्स? नव्या प्रजापति, नव्या प्रजापति, आपके पास नहीं आए ट्रू फॉल्स? क्योंकि मैंने सेंड कर दिया आपके पास में। नव्या प्रजापति, आपने नहीं किया ट्रू फॉल्स टिक? ओके, तो हमने भेज दिया, ठीक है। तो लेसन 10 स्टार्ट करें फिर? ओके, देखिए लेसन 10 है अपना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि हम अपने जो भी विचार होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संचार। ओके, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, संचार। आपके हिंदी में भी आता है ये। आगे आगे बात समझ में? तो उससे ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप जो कुछ बता रहे हैं तो वो मुझे मैसेज के थ्रू मिल रहा है, तो ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन की हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज। एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे वो स्कूल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। ओके, कि कितने चैप्टर्स आएंगे, बट जो आपको पढ़ा है उन्हीं में से कुछ लेसन आएंगे। ओके, वो स्कूल में जो मीटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल करेंगे कि कितना परसेंट कोर्स आएगा। ओके, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट ये है कि जितने पढ़ाए उनमें से कुछ लेसन आएंगे। जो पढ़ा दिए वो सब नहीं आएंगे, बट उनमें से कुछ आएंगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके,
हाँ ठीक है, कंप्यूटर में जो भी है वो है, बट एसएसटी में मैंने भी बात नहीं की, तो मैं आपको बता दूं। तो हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं वन पर्सन टू अनदर। ओके, उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है। अभी अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये भी एक मीडियम हो गया। हम अगर किसी के पास लेटर सेंड करते हैं तो वो भी एक मीडियम हो गया। ओके, मोबाइल से बात करते हैं वो भी हो गया, मैसेज करते हैं वो भी, या डायरेक्ट फेस टू फेस बोलते हैं। ओके, जो ओरली जो हम आपस में बातचीत करते हैं। यस, चैप्टर 10 है एसएसटी में। ओके राजिया, तो ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेशन कहलाती है। ओके, और हम इससे लिखकर भी, रिटर्न में भी अपने जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर सकते हैं, या फिर विद लैंग्वेज या बोलकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर। ओके, तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है, और ये उसके मीडियम हो सकते हैं। राजीव, आप पता नहीं, राजवीर आप क्या क्या लिख, समझ में भी नहीं आ रहे। ये एसएसटी में है आपके कम्युनिकेशन, ये आपके और किसी सब्जेक्ट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है एसएसटी में आइए, आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है कम्युनिकेशन, साइंस में भी हो सकता है, बट प्रेजेंट में हम एसएसटी रीड कर रहे हैं। ओके, तो आप ये बंद करो, पता नहीं आप लिख भी क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अभी हम कर रहे हैं रीड चैप्टर 10 एसएसटी, पेज नंबर 69। ओके, और जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो थोड़ा प्रॉपर लिखा करो। अब ये आप पता नहीं क्या लिख रहे हैं, सरिया कंप्यूटर है या ये एसएसटी एंड मेरा राम। अब आपका राम तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बट अभी आप एसएसटी ही निकालिए। ओके, यस, तो हम जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम बुक के अकॉर्डिंग रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है बुक में। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज। तो कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन होती है या आइडियाज होता है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अभी राजवीर कर रहे हैं, तो ये कोई कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। कम्युनिकेशन वो ही होता है जिसमें हम जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो दूसरा भी समझ सके। ओके, वो कम्युनिकेशन होगा। अगर वन पर्सन कुछ बोल रहा है या कुछ ऐसी वो राइटिंग में लिख रहा है कि अदर उसको समझ ही नहीं पा रहा, तो वो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। ओके, कम्युनिकेशन वही है कि दोनों उस के लिए वो अंडरस्टूड हो, वो समझ सके। वी कम्युनिकेट व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स। जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो प्रियांशी एंड भव्य मीना कहाँ से आ रहे हैं? यस, communicate when we talk to our friends, either face to face or over the telephone। हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं या फिर टेलीफोन से बात करते हैं, तो ये सभी चीजें क्या है? कम्युनिकेशन है। वी कम्युनिकेट व्हेन वी राइट ए लेटर। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेट है। सॉरी की स्पेलिंग रॉन्ग है राजवीर, सॉरी की पता नहीं, आपने सॉरी की जगह सूरी लिखा है, SWRY। अपने जो भी है वोकेबुलरी उससे थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। ओके, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप सॉरी भी नहीं लिख पाए, बाकी स्टूडेंट्स भी यही लिखेंगे, जैसे शेर शाह सूरी होता है ना, वैसे। सॉरी की स्पेलिंग आनी चाहिए ना आपको। आप बोलते हैं सॉरी या सूरी बोलते हैं। आपकी जो वोकेबुलरी है वो उसे स्ट्रॉन्ग करो आप। ओके, अगर आप व्हाट्सएप करते हो या कहीं पर भी चैट करते हो, तो जो स्पेलिंग्स है
उसे प्रॉपर ही लिखा करो, क्योंकि व्हाट्सएप ने बहुत लोगों की क्या कर दी, स्पेलिंग को डिस्टर्ब कर दिया। उन्हें पता ही नहीं रहता वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट में लिखते हैं तो स्पेलिंग फिर वो ही हो जाती है। तो आप व्हाट्सएप करते हैं तो जो भी आप वर्ड्स लिखते हैं उसको प्रॉपर में लिखा करो, प्रॉपर वे में, जिसकी जो स्पेलिंग है वो ही लिखो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, अगला समझ भी जाता है लेकिन उससे अपनों को लॉस होता है। तो आप अपनी जो स्पेलिंग्स है वो प्रॉपर लिखा करो। ओके, यस स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, वो भी कम्युनिकेशन होता है। ओके, और सेंड ईमेल, ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, ऑनलाइन क्लास में कुछ अपन चैट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, ये सभी कम्युनिकेशन। न्यूज, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो और टेलीविजन आर आल्सो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, ओके, रेडियो में जो भी सुनते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी कम्युनिकेशन की फॉर्म्स है। ऑल लिविंग थिंग्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो भी लिविंग थिंग्स है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। बर्ड्स होते हैं तो उनकी भी अपनी लैंग्वेज होती है, उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉग वांट्स अनदर डॉग नॉट टू कम क्लोज बाय ग्रोलिंग एंड स्नर्लिंग। ओके, जैसे डॉग्स है तो आपने देखा होगा कि वो ग्रोलिंग या स्नर्लिंग करते हैं, है ना, तो वो अपनी आवाज में कुछ बोलते हैं, गुर्राते हैं या भौंकते हैं, तो वो वार्न करते हैं। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू कम्युनिकेट यूजिंग साइंस, अर्ली मैन थे, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी तो सिंबल्स या साइन यूज करते थे, एक दूसरे को बताने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए, खुद के वो मेमोरी को बनाए रखने के लिए साइन या सिंबल्स यूज करते थे, हैं? या फिर जैसे जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, but because of their superior intelligence they were able to develop language and then writing to communicate। लेकिन ह्यूमन बींग्स है, स्टार्टिंग में एनिमल्स की जैसे रहते थे, इनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई वर्ड्स नहीं थे, ये सिंबल्स साइंस यूज करते थे एनिमल्स की जैसे। बट ह्यूमन बींग क्या है, इंटेलिजेंट है, उसमें थोड़ी थिंकिंग पावर ज्यादा है, तो उन्होंने लैंग्वेज जो थी उनका उसका इन्वेंशन किया, उन्होंने वर्ड्स बनाए, भाषा बनाई, और फिर वो उसका यूज करने लगे। उस आफ्टर देन वो उनको लिखने भी लगे, जिससे कि उनको जो कम्युनिकेशन था उसमें काफी इजी हो गया, एक दूसरे को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी विचार है, ओपिनियन है, जो भी कहना चाहते हैं वो लिखकर और बोलकर वो बताने लगे। This has enabled us to communicate better with each other। और इसी वजह से enabled मीन्स होता है सक्षम, और इसी वजह से मनुष्य क्या हुआ कि कोई भी जो कम्युनिकेट करने के अंदर क्या हुआ, सक्षम हुआ अच्छी तरीके से, बेटर ईच अदर, कि आपस में हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोलकर कर सकते हैं या फिर लिखकर कर सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? ये वो रहता है कि उनकी जो आवाज रहती है उससे स्नेलिंग या ग्रोलिंग कहते हैं, ठीक है। जो डॉग्स वगैरह गुर्राते हैं या इस तरह से को आवाज निकालते हैं वही कहलाती ग्रोलिंग एंड स्नर्लिंग। अर्लियर मैसेज वाज सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू पिजन्स और हॉर्सेस। अब देखिए काफी टाइम पहले, अर्लियर जो किंग्स वगैरह थे उस समय की बात है या उससे पहले की भी बात हो सकती है, तो जो उस समय पोस्टमैन वगैरह थे नहीं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाते थे, जब वो लिखना सीख गए थे तो जो पिजन्स है उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। कुछ वो लिखते हैं या जो भी है साइन पेज के अंदर इसमें लिख देते थे कागज के अंदर, और उनके पंखों के ऐसे बांध देते थे या पंजों के, और वो पिजन ट्रेंड रहते थे तो वो जहां पर उसको जाना होता था वहां वो चले जाते थे, नॉर्मली वहां पर वो पहुंच जाते थे। ओके, या फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो हॉर्सेस का मतलब क्या हुआ कि हॉर्स को जो चलाने वाले होते हैं वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। या फिर डायरेक्ट फोर्स भी ये काम कर सकते थे, जैसे आपने अश्वमेध यज्ञ सुना होगा, तो उसमें क्या था, किंग उस हॉर्स को क्या कर देता था, छोड़ देता था, तो मैसेज रहता था कि वो हॉर्स जहां भी जाएगा
वहां का जो किंगडम है उस किंग के अंडर में हो जाएगा जिसने वो हॉर्स को छोड़ा है। ओके, अगर वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, बट इनडायरेक्टली क्या हो गया, वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता था। ओके, तो इस तरह एनिमल्स भी मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। लेटर द पोस्टल सर्विसेज मेड द टास्क ऑफ सेंडिंग मैसेज मच इजियर। उसके बाद में पोस्टल सर्विस बन गई, जैसे पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस है वो क्रिएट हो गई, और हम जो लेटर है वो भेजने लगे पोस्ट ऑफिस से, वहां पर वो ट्रांसफर होने लगा, जहाँ पे हम उसको सेंड करते थे वहां पर पोस्टमैन उसको ले जाता था। तो इस तरह से फिर जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचने लगी, और जो मैसेज है वो इजियर पहुंचने सेफ तरीके से पहुंचने लगा। क्योंकि पहले पिजन थे तो वो हो सकता है कि वहां नहीं पहुंच पाए या काफी टाइम लगे, या फिर हो सकता है कि उसे और कोई पकड़ ले, है ना, तो मैसेज दूसरी जगह पहुंच जाए। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन पोस्टल सर्विस की वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो गई, बहुत कुछ सॉल्व हो गए। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाज रिवॉल्यूशनाइज्ड बाय द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन इन 1876। अब 1876 में क्या हो गया, टेलीफोन का आविष्कार हो गया। ओके, किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार, इसमें नाम नहीं लिखा, आप बताइए, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, जीके में आपने पढ़ा होगा, नव्य प्रजापत, आर्यन, राजवीर वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, बताइए आंसर। लिपिका, नव्य प्रजापत, यस। जेंडर नहीं है वो, जेंडर तो थे ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर थे। ओके, जेंडर नहीं बोलेंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। वेरी अनीश, यस लिपिका, योर आंसर इज राइट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, आर्यन जेंडर नहीं बोलेंगे, जेंडर ग्राहम बेल नहीं है वो। ओके, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने 1806 में जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किया था। अब उससे क्या फायदा हुआ कि उससे अपने जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें बात करनी है, वो डायरेक्ट विद इन ए सेकेंड हम किसी से भी बात कर सकते हैं, उसको अपनी इंफॉर्मेशन या अपने बारे में जो भी बताना है या पूछना है वो हम कर सकते हैं। ओके, तो इससे काफी बड़ी क्रांति हुई। अब जो मैसेज है वो फास्टली वन प्लेस टू अनदर जाने लगे, और डायरेक्ट हम उनसे बात करने लगे। टेलीफोन लाइन्स आर आल्सो यूज्ड टू सेंड रिटर्न मैसेज थ्रू फैक्स एंड ईमेल। अब फैक्स तो बंद हो गया और ईमेल अभी चल रहा है, तो इस फैक्स नहीं, फैक्स बंद नहीं हुआ, ओके, तार बंद हुआ है, तो फैक्स एंड ईमेल से भी हम रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को वन प्लेस टू अनदर भेज सकते हैं। जैसे फोटो कॉपी होती है, तो उसी तरह फैक्स से भी क्या होता है, जैसे हमें यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स दिल्ली सेंड करना है, तो फैक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो वहां पर भेज सकते हैं। इसके अलावा हम प्रेजेंट में ईमेल भी काफी यूज करते हैं। ओके, तो उस ईमेल जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर सेंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अब काफी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है, और अब फास्टली हम इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम सेंड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल हम जो बोलते हैं तो वो तो है ही कम्युनिकेशन। ओके, अब देखिए कम्युनिकेटिंग विद इंडिविजुअल्स। वी ऑफन वांट टू कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। लेट अस सी हाउ मेनी डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए इसके मेथड भी हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, है ना। अब वो मेथड कौन कौन से हैं उसे हम देखते हैं। लेटर्स, वी कैन सेंड ए लेटर थ्रू द पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विस। हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भेजना है तो हमने लेटर भेज दिया। आपने कभी सेंड किया और नहीं होगा, प्रेजेंट में सब व्हाट्सएप से करते हैं या मोबाइल से बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम आपकी उम्र के थे और उससे पहले लेटर ही सेंड किया जाता था। ओके, चिट्ठी लिखते थे अपने जो भी नाना मामा या जो भी पेरेंट्स है या कहीं भी, है ना, किसी से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, अदर रिलेटिव्स हैं, तो उस समय क्या किया जाता था, लेटर लिखा जाता था, उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा जाता था और वहां पर सेंड कर दिया जाता था।
ओके, ये पोस्ट ऑफिस से जाता था, बाद में कोरियर सर्विस भी हो गई, तो उसके थ्रू भी ये लेटर वन प्लेस टू अनदर जाने लगे। नेक्स्ट होता है इसमें मेथड टेलीफोन। ओके, टेलीफोन आप सब जानते हैं। वी कैन टॉक टू एनी पर्सन ओवर ए टेलीफोन। हम जो भी है किसी भी पर्सन से टेलीफोन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट होता है, हम तुरंत ही क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दे सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंस मीन्स ऑफ सेंडिंग स्पोकन मैसेज। तो हम जो भी बोल रहे हैं वो डायरेक्ट हम किसी के पास पहुंचा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। किसके माध्यम से? टेलीफोन के माध्यम से। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1876 बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, और इसका जो आविष्कार 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। We can talk to anyone in another city in India using the STD. ओके, हम किसी से भी बात कर सकते हैं इंडिया के अंदर STD से। अब ये देखिए STD और ISD में डिफरेंस होता है। तो STD तो क्या होता है, एक कंट्री के अंदर ही डिफरेंट स्टेट या सिटी में हमें अगर बात करनी है तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है, जो सर्विस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर। ओके, आपने देखा होगा उस जगह लिखा हो रहता है STD, ISD, TCO, इस तरह से लिखा होता है। तो इससे हम क्या हो सकता है, STD मींस होता है कंट्री के अंदर हम बात कर सकते हैं। एंड टू एनीवन टू अनदर कंट्री यूजिंग द ISD। अगर हमें किसी अदर कंट्री में बात करनी है तो उसके लिए जो सब्सक्राइबर रहता है, जो फैसिलिटी हमें दी गई है वो ISD कहलाती है। आई मींस क्या हो गया, इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। आप कहीं पर देखते हैं या कहीं लिखा हुआ रहता है STD एंड ISD। ओके, तो STD मींस हो गया कि हम अपनी कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट या सिटीज में किसी से बात कर सकते हैं उस फैसिलिटी से। और ISD मींस हो गया कि हमें अगर इंटरनेशनल लेवल पर या किसी रिलेटिव से बात करनी है जो कि अपने इंडिया में नहीं रहता, बाहर रहता है, तो उसके लिए हमें कौन सी सर्विस यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ISD सर्विस यूज करनी पड़ेगी। ओके, मोबाइल टेलीफोन और सेल फोन कैन बी कैरिड अलोंग वेयरएवर वी गो। इसके अलावा प्रेजेंट में जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फोन वगैरह काफी चल रहे हैं, तो हम कहीं भी इसको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, चाहे तो किसी से भी बात कर सकते हैं। ओके, we can send short messages through our mobile phone using the short messaging service SMS। हम SMS करके किसी को भी क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं। SMS हम कर, SMS की फुल फॉर्म क्या होगी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ओके, और SMS में ऐसा मत कर देना सवाई मानसिंह स्टेडियम। ओके, वो भी SMS होता है, बट अभी अपन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो फुल फॉर्म इसमें आपको लिखना होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एग्जाम में आ जाए तो आप सवाई मानसिंह स्टेडियम मत लिखना इसमें। ओके, या SMS हॉस्पिटल मत कर देना, क्योंकि ये अपना कम्युनिकेशन का लेसन है। तो फुल फॉर्म होगी इसकी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। ओके, जैसे MP मीन्स होता है ना, मैंने आपको बताया चैप्टर के अकॉर्डिंग ही अपनों को आंसर देना होता है। MP मीन्स क्या होता है, मध्य प्रदेश भी होता है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है। तो जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसकी फुल फॉर्म याद करनी है। yes. अब देखिए फैक्स क्या होता है, वी कैन सेंड ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स containing written matter, printed matter or pictures through a fax machine connected to a telephone line. तो copy of documents reaches the receiver instantly। अगर हमें यहाँ से दिल्ली में कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है इतनी फास्टली वहां पर चले जाए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम फैक्स यूज करते हैं। ओके, ये टेलीफोन लाइन से जुड़ी हुई एक डिवाइस रहती है, तो उसमें दोनों के नंबर जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो जैसे हम यहाँ फोटोकॉपी कराते हैं वैसे उसमें डॉक्यूमेंट्स डाला जाता है। तो जिस नंबर पर हमें ये सेंड करना है फैक्स पर, तो फैक्स डिवाइस पर, तो वहां पर उसकी फोटोकॉपी निकल जाती है। ओके, और उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। तो इस तरह से फैक्स सर्विसेज जो कि तुरंत ही हमें जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर उसकी जो फोटोकॉपी है वो ट्रांसफर हो जाती है।
हाँ, ये जीके में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है और हिंदी में भी होता है ये। ओके, हिंदी में इसे संचार या संप्रेषण कह देते हैं। तो आपके हिंदी में भी आता है ना, ये संचार के माध्यम लिखित है, मौखिक है ना, तो हिंदी ग्रामर में भी आ जाता है ये। ओके, यस। मशीन कनेक्टेड टू ए टेलीफोन लाइन, तो एक फैक्स मशीन होती है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होती है, उनमें उनके नंबर होते हैं, जैसे अपने मोबाइल नंबर होते हैं उसी तरह मोबाइल नंबर होते हैं। मोबाइल नंबर में जिससे हमें बात करनी है उसके नंबर डायल करने पड़ते हैं। उसी तरह इसमें जहाँ हमें जिस मशीन पे ये फोटोकॉपी सेंड करनी है उसके नंबर उसमें सेट करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ से इसका जो कॉपी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स उठाना तो उसकी फोटोकॉपी वहां पर उनको मिल जाती है। तो इस तरह से फैक्स क्या करता है, अपना वर्क करता है। ईमेल, ईमेल आप सब जानते हैं, यूज भी करते होंगे। वी कैन सेंड ए मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म क्या होगी ईमेल की, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल मीन्स होता है जो लेटर है, चिट्ठी है, पत्र है जो हम सेंड करते हैं उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मेल। बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जाती है, यानी कि बिजली जो रहती है वो इसमें यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इसमें यूज होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल या ईमेल कहते हैं। यूजिंग ए कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर यूज करते हैं, परसेंट अपन मोबाइल भी यूज कर लेते हैं, ईमेल सेंड करते हैं उसमें। दिस मैसेज रीचेज द रिसीवर, और ये मैसेज क्या हो जाता है, रिसीवर के पास पहुंच जाता है। रिसीवर मीन्स क्या होता है, उसको लेने वाला कि हमने आईडी उसमें डाली है, इसका ईमेल हमने डाला है, उसके पास वो चले जाता है। ओके, ईमेल आईडी राइट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, अगर उसमें कोई मिस्टेक है किसी और के पास जा सकती है। तो ईमेल आईडी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, तो जिसके पास हम सेंड कर रहे हैं उसको वो मिल जाती है। ओके, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इन ए शॉर्ट टाइम, तुरंत ही ये ईमेल कुछ सेकंड्स में ही रिसीवर के पास में ये क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ओके, क्लियर है ईमेल। नेक्स्ट स्टेप ना, स्मार्टफोन। Smartphone can be used to make phone calls, share music, file photographs, and receive and send emails। तो स्मार्टफोन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, अपना जो म्यूजिक फाइल्स है ये भी हम सेंड कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पर यूज करते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ्स भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, ईमेल्स भी हम किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी के हम प्राप्त कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, के माध्यम से हम तुरंत ही अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, फोटोज है, म्यूजिक है, ये शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अलाउ पीपल टू सी ईच अदर व्हाइल टॉकिंग। वीडियो कॉल से हम एक दूसरे का, आपने बहुत बार यूज किया होगा, घर में यूज करते होंगे, रिलेटिव से बात करते होंगे, फ्रेंड से बात करते होंगे, तो वीडियो कॉल भी इसमें फैसिलिटी आप सबको ये पता है। हम उस सर्विस से हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 1% टू अनदर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं। सर्विसेज सच हैं, स्काइप चैट अलाउ अस टू वीडियो चैट फॉर फ्री हैव बिकम पॉपुलर दीज। स्काइप है ये, और परसेंट में तो जो व्हाट्सएप काफी ज्यादा यूज हो रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। तो ये सभी क्या थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, लेटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, ईमेल, स्मार्टफोन, वीडियो कॉल, ये सभी मीडियम है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मास कम्युनिकेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अपना टाइम क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। आज जो हमने पढ़ा, जो रीड किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है, अभी पूछिए विद इन 2 सेकेंड्स। कुछ पूछना है आपको, एनी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो आज के टॉपिक में?